हेलो एवरीवन, दिस इज CSCS दिव्या अग्रवाल और आज हम लोग बहुत ही नया बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन डिस्कस किया था, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन में मैंने पूरा आपको एक क्लास दिया था ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके और हुआ भी है। तो आज हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग करेंगे फ्रेंड्स, और ये ग्रिड कंप्यूटिंग में भी मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक जबरदस्त वीडियो दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इस वीडियो से आप बहुत चीज लिंक कर सकोगे। ये वीडियो मैंने खुद डिवाइस किया है, खुद डेवलप किया है, और ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ग्रिड कंप्यूटिंग होता क्या है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ग्रिड कंप्यूटिंग थोड़ा टेक्निकल है, कॉन्सेप्चुअल है, कुछ बच्चे नहीं याद करके जाते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लो, उसके बाद याद करो, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड क्या होता है? जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है नेटवर्क में, तो यानी उन्होंने एक ग्रिड बना ली है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? अब यहाँ पे जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हो मैंने इतना सारा कंप्यूटर्स दिखाया, ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एक नेटवर्क बन रखा है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर्स, जितने भी यहाँ ग्रिड में कंप्यूटर्स है, ये अपने रिसोर्सेस का शेयरिंग करेंगे, ठीक है, और बेनिफिट उठाएंगे। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेस को शेयर करेगा, उसको एक्सेस कर कर, और इससे क्या होगा, इंडिविजुअल कंप्यूटर को एनॉर्मस कैपेसिटी मिल जाएगा। चाहे आप स्टोरेज के टर्म्स में बात करो, प्रोसेसिंग के टर्म्स में बात करो, एप्लीकेशन के टर्म्स में बात करो, सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करो, उन्हें एनॉर्मस पावर मिल जाएगी। तो शायद जो पावर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के पास नहीं था, अब वो पावर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को इस ग्रिड की वजह से मिल जाता है। यानी एक ग्रिड नेटवर्क को मैंने बोला एक सुपर कंप्यूटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे बताओ, सुपर कंप्यूटर जनरली सबको अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली होता है, और इनफैक्ट जो काम एक सुपर कंप्यूटर कर सकता है, मुझे हो सकता है उससे भी ज्यादा बड़े कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हो। मुझे सुपर कंप्यूटर चाहिए जो कि बहुत ही कॉस्टली होगा, और मुझे ऐसा एप्लीकेशन रन करना है जिसके लिए मुझे एनॉर्मस स्पेस चाहिए, एनॉर्मस कैपेसिटी चाहिए, एनॉर्मस प्रोसेसर चाहिए। तो अब इसके लिए कोई फायदा नहीं है मैं सुपर कंप्यूटर खरीदूं, क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर भी शायद मेरा पर्पस नहीं सॉल्व कर पाएगा। मैं बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च कर रही हूं। सो इन दैट केस मैं क्या करूंगी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनको बोलूंगी कि आप जो है ना अपना कंप्यूटर का रिसोर्सेज मेरे संग शेयर करो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ग्रिड नेटवर्क क्रिएट कर दूंगी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को लेकर, और उसके बाद मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंप्यूटर है, उनका भी जो रिसोर्सेज है मैं शेयरिंग करूंगी। इस तरह से मैं अलग अलग रिसोर्सेज का पावर लेकर एनॉर्मस पावर जनरेट कर दूंगी, एक सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर जनरेट कर दूंगी, ठीक है। सो इन दिस मैनर आई हैव क्रिएटेड अ ग्रिड नेटवर्क व्हिच विल एक्चुअली वर्क लाइक अ सुपर कंप्यूटर व्हिच विल हैव एनॉर्मस पावर। चाहे आप बात करो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, चाहे आप बात करो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों ग्रिड कंप्यूटिंग। तो यहां पे मैंने क्या बोला, ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर each computer is sharing resources with the other computer attached in that network, and therefore it will help them to solve complicated operations, perform complex calculations. With the help of this grid network, they are going to get the benefit of a supercomputer, although none of the computer here is a supercomputer. But because of the concept of sharing of resources, each computer resources are sharing resources to each other, as a result of which they can combine, they can pull the individual computer resources into the power of a supercomputer, and in that case the grid network becomes a supercomputer. यहाँ पे एक इंडिविजुअल कंप्यूटर इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर, बल्कि इंडिविजुअल कंप्यूटर इतने सारे हैं, 10 कंप्यूटर मान लो, 10 ने अपना प्रोसेसर देकर एक बड़ा इमेंस इनॉर्मस प्रोसेसिंग यूनिट क्रिएट कर दिया, enormous processing power दे दिया. So this enormous processing power which is created is called as grid computing, and that will serve as a function of a supercomputer. तो आपको नहीं लगता मेरा कॉस्ट भी नहीं लगा ज्यादा, मैंने कोई सुपर कंप्यूटर थोड़ी इंस्टॉल किया है, तो मेरा ये जो कॉस्ट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव मोड. और जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है, हो सकता है ना कि मान लो ये वाला जो कंप्यूटर था, आप देखो ये वाला कंप्यूटर है, मान लो मैंने बोला इसका रैम का मेमोरी जो है 50 GB का है, ठीक है, जबकि इसका ना खाली 5 GB यूटिलाइज होता है. इंडिपेंडेंट जो यूजर है, जो बंदा इसको यूज करता है, वो खाली 5 GB को यूज करता है. तो 45 GB अनयूज्ड है ना. अब ये 45 GB अनयूज्ड है, बाद बाकी जो है रिसोर्सेज में शेयर कर दिया, बाद बाकी कंप्यूटर में शेयर कर दिया. इस तरह का एक ग्रिड क्रिएट हो गया. समझ में आ रहा है? सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ दीज अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. और फिर उसके बाद एनॉर्मस पावर क्रिएट हो गया.
अब जैसे इसका 45, इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी सारे ही जो कंप्यूटर्स है सब में 5 GB रैम यूज होता है। तो अब आप देख रहे हो 45 अनयूज, 45 अनयूज, 45 45 45 45 45, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे, टोटल यहाँ पे आप लगभग देख रहे हो मेरे 8 कंप्यूटर्स अटैच्ड है। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना प्रोसेसिंग कैपेसिटी मैंने जनरेट कर लिया। अब मान लो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड में बैठ के मुझे कुछ ऐसा बड़ा सारा सर्वे करना है, रिसर्च करना है, जो कि मेरा खुद का कंप्यूटर सिर्फ मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरा कंप्यूटर का रैम जो है सिर्फ 45 GB है, फिर 5 मैंने यूज कर लिया, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। सो इन दैट केस ये सारे बाद बाकी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के मैंने रैम को यूटिलाइज कर लिया जो अनयूज थे, और मैंने एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्रिएट कर लिया, जिससे मेरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आसानी से हो जाएगा। मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को रन कर सकती हूँ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया जहां हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो इसके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, मान लो उसके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है 1 टेराबाइट, टोटल 8 कंप्यूटर्स 8 टेराबाइट, लेकिन हर एक कंप्यूटर में मान लो आपका सिर्फ 100 GB यूज हो रहा है। तो आप सोचो कितने सारे GB अनयूटिलाइज्ड है। अब मुझे ना एक बड़ा सारा डेटा को स्टोर करना है, जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। तो आप देख रहे हो इस तरह से अगर मैं इंटीग्रेट करूं सबके अनयूज्ड डेटा कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी को, तो कितना बड़ा वर्चुअल स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगा, एनॉर्मस डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इस तरह से मैंने सबके स्टोरेज, अनयूज्ड स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर एक बड़ा सारा स्टोरेज, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट कर दिया, एक बड़ा सारा सर्वर क्रिएट कर दिया, वहां पे मैं एनॉर्मस डेटा को स्टोर कर सकती हूं। तो आप कुछ भी कर सकते हो ग्रिड कंप्यूटिंग से, आप कोई भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपने खाली प्रोसेसर का बेनिफिट उठाया, आप स्टोरेज कैपेसिटी भी शेयर कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हो। बच्चों मान लो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में मैंने ना एक बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। Let us assume we have installed a very costly software on this particular machine. तो अब मैं चाहती हूं ना कि ये सॉफ्टवेयर का फायदा ये बाद बाकी कंप्यूटर्स भी उठा सके जो मेरे ग्रिड में कनेक्टेड है। तो क्या वो उठा सकते हैं? हाँ, इट विल डिपेंड अपॉन द लाइसेंस एंड परमिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विच यू हैव टेकन। जनरली हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर लेते हैं ना विच कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल यूजर्स अकाउंट। तो अगर मैंने ऐसा लाइसेंस लिया है कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है मेरे ग्रिड कंप्यूटर में भी, तब अब इस एक सॉफ्टवेयर का फायदा, एक कॉस्ट हुआ मेरा, एक कॉस्ट पर इतने मल्टीपल यूजर्स ने उसका फायदा उठा लिया, तो सॉफ्टवेयर का भी शेयरिंग हो सकता है। सो ग्रिड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर ईच कंप्यूटर कनेक्टेड इन दैट ग्रिड इज एक्चुअली शेयरिंग द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज with each other, as a result of which enormous storage capacity, enormous processing capacity, enormous software is being created, and that will help us to perform complex calculation, complex research work. समझा ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब इसका मतलब ये कि जब मैं इसका, मान लो मैंने बोला था कि इसका रैम 5 GB यूज होता है, 45 GB इसके पास अभी भी अनयूज्ड है। तो अगर ये कंप्यूटर इसका 45 GB एक्सेस करके यूज कर रहा है अपने कोई रिसर्च वर्क के लिए, तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि ये कंप्यूटर का काम रोकना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑल दी कंप्यूटर्स आर रनिंग देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं लोग आपस में बातचीत करके काम करें, दे आर रनिंग देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। यानी अगर कोई दूसरा कंप्यूटर आपके इस रिसोर्सेज का शेयरिंग का बेनिफिट ले रहा है, तो इसका क्या ये मतलब है कि उसका इंडिविजुअल टास्क इज गेटिंग हैम्पर्ड? नॉट एट ऑल। वो अपना इंडिविजुअल टास्क जो करे वो वैसे करेगा, और जो रिसोर्स शेयर कर रहा है वो भी करेगा। सो रिसोर्स शेयरिंग साइड बाय साइड चल रहा है, प्लस उसके संग मेरा जो इंडिपेंडेंट टास्क है एक सिंगल कंप्यूटर का, वो भी मेरा साइड बाय साइड चल रहा है। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रिड कंप्यूटिंग। इसको क्या बोला जाता है बताओ? ग्रिड कंप्यूटिंग। अब आपको मैंने ये पूरा इंट्रोडक्शन समझाया, अब मैंने खूबसूरत सा वीडियो प्रेजेंट किया। जैसे याद है हम लोगों ने पूर्वी का वीडियो देखा था, फिर मैंने और भी एक दो आपको वीडियो दिखाई थी। अब हम लोग आज ग्रिड कंप्यूटिंग का वीडियो देखेंगे जो कि आपका पूरा दिमाग खोल के रख देगा। अब आपको खाली मेरी वीडियो याद आएगी, आप जब एग्जाम में आंसर लिखने जाओगे ना, ग्रिड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन मान लो आ गया, आपको याद है क्या दिव्या मैम ने एक वीडियो दिखाया था, चलो उस वीडियो को इमेजिन करते हो, उस वीडियो से आपको सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, वो भी वर्ड टू वर्ड बुक के टर्म्स में, इंस्टिक लैंग्वेज में। मैंने बोला एक कंप्यूटर नेटवर्क है ये। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है जहां पे ईच कंप्यूटर अटैच्ड इन दैट ग्रिड कैन एक्चुअली शेयर each other's resources. They are sharing their computer resources among themselves. That concept is called grid computing. And then resources sharing can be anything: CPU, processor capacity, storage capacity, software, anything you can share. So that enormous power is generated, जिससे complex calculation आसानी से हो सकेंगे। That is the benefit of grid computing, and that means कि आप एक सुपर कंप्यूटर का बेनिफिट उठा सकते हो ग्रिड नेटवर्क बनाकर, जबकि each computer has not been converted into a super computer, but we are actually getting the benefit of a super computer because we have integrated the efforts of all the computing resources together. है ना? So are you guys ready? Excited for the video?
जो मास्टर ब्लास्टर वीडियो है अभी आपके स्क्रीन पर आने वाला है और वो ये रहा। गाइस गेट रेडी फॉर द वीडियो, आई एम प्लेइंग इट, लिसन टू इट। कुछ समझा या क्या हुआ? लास्ट में मैंने क्या दिखाया कि वो ओल्ड कंप्यूटर ने जैसे रिसोर्सेज का शेयरिंग किया तो एक क्या सुपर कंप्यूटर का फीचर जनरेट हो गया। वो ओल्ड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो ग्रिड नेटवर्क सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया है। समझ में? कन्वर्ट कैसे होना? लॉजिकली कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, फिजिकली कन्वर्ट नहीं हुआ है। वी आर एक्चुअली डूइंग व्हाट? वी आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज स्कैटर्ड कंप्यूटर, heterogeneous computer, which may be geographically also they may be somewhere in different places, but we have connected them together with the help of a network by using LAN, WAN, internet, any technology we have used, and we have created a connection among all those computers so that the resources can be shared and we can get enormous power, and this master blaster computer is ready for your scientific research. अब आप जो चाहे scientific research करो। This was actually a picture based on a small scientist। वो कैसे बड़ा बना? इतना उसके पास रिसर्च का पैसा नहीं था, तो उसने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर बोला मुझे रिसोर्सेज दो, शेयरिंग करो मेरे संग। और इसे क्या, वो रिसोर्सेज शेयरिंग की वजह से ऐसा नहीं है कि आप जब रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो अपने कंप्यूटर का तो आपको अपना ऑपरेशन रोक देना है। आप अपना ऑपरेशन एज इट इज कंटिन्यू करो। आपका जो अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है वो आप दे दो सामने वाले को, तो इससे क्या होगा? सामने वालों को भी फायदा हो जाएगा, है ना? और इट कैन क्रिएट एनॉर्मस पावर एंड वी कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वापस से देखो एक वीडियो, ये वाला वीडियो वापस से देखो, सो दैट यू कैन रिलेट इट, सो दैट यू कैन रिलेट इट। देखो मैं स्टार्ट कर रही हूं, अब आप समझो। बेचारा एक लौता कंप्यूटर टेंस्ड है, रिसर्च वर्क कैसे करे? उसके लिए मुझे एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाहिए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं क्या करूं? प्लीज गॉड हेल्प मी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान ने बोला बच्चे ग्रिड कंप्यूटिंग करो, ग्रिड कंप्यूटिंग। और ये रहा ग्रिड कंप्यूटिंग आपके सामने। सारे कंप्यूटर्स की शक्ति उसे दे दी गई, उन्हें रिसोर्सेज शेयरिंग कर दिया गया। देख रहे हो? नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू अ सुपर कंप्यूटर एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नाउ आई कैन अंडरटेक द सो कॉल्ड बिग रिसर्च एंड आई विल गारंटी यू आई विल बी द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द अपकमिंग ईयर्स। ठीक है, तो देखो ये सब मेरा इनोवेशन है। ऑल दीज आर यूनिक एलिमेंट्स विच यू आर गोइंग टू डेफिनेटली फाइंड ओनली इन माय क्लासेस, क्योंकि ये ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी किया हुआ, कहीं से चुराया हुआ बिल्कुल नहीं है। एक एक इसका एनिमेशन, एक एक इफेक्ट मैंने खुद आइडिया जनरेट करके खुद डेवलप करवाया है, जिससे क्योंकि आई कैन कनेक्ट विथ यू गाइस। अगर मैं इससे समझ सकती हूं तो मैं, मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, तो आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। याद है पिछले क्लास में, पिछले से पिछले क्लास में मैंने किस तरह से आपको बग्स का दिखाया था, किस तरह से जो है रिस्क जनरेट होता है। हम लोगों ने ई कॉमर्स का जब रिस्क किया था, बग कैसे आता है और कैसे सिस्टम्स में घुस जाता है, 3 लेयर ऑफ सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? और आप चिंता मत करो, ये तो मैंने सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया, पूरा पिक्चर तो मैंने आपको बोला मेरे डिजिटल नोट्स में पूरा पिक्चर रहता है। ठीक